मैं ये चाह रहा था कि जब हमने बैकअप लिया था, हाँ बैकअप लिया था, तो आपने बताया था कि इसके जो हमारे इमेजेस वगैरह लगाई थी उसके लिए हमें डाटाबेस का सेव करना पड़ेगा दोबारा से। डेटाबेस में आपकी पूरी वेबसाइट की हर चीज़ होती है, वर्डप्रेस भी होगी उसके अंदर, आपकी इमेजेस, आपकी ब्लॉग, सारी चीज़ें डेटाबेस में सेव हो रही होती हैं आपकी बैक एंड के अंदर। फ्रंट एंड पे तो नहीं, आपको जो नजर आएगी। बैकअप, हाँ बैकअप आप में WP कंटेंट होता है उसमें नहीं आएंगी ये सारी चीजें? वो सिर्फ वर्डप्रेस का बैकअप है, वो डाल देंगे। और वर्डप्रेस को? सर्वर का बैकअप नहीं डालेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है ना डालने का। आपकी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग चेंज हो जाएगी, डिज़ाइनिंग ही हो जाएगी। देखिए हम लोग क्या ठीक हो करते हैं, गया। हम लोग पोस्ट बनाते हैं या कोई पेज बनाते हैं या कोई भी स्लाइड डालते हैं, तो हम उसकी सेटिंग करते हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं, उसकी मैपिंग मतलब उसको उसकी पैडिंग कितनी करनी है, मार्जिन कितनी करनी है, ये सारी चीज़ें डेटाबेस में डाल देते हैं। ठीक हो गया। अभी आप बता दीजिएगा कि कैसे कनेक्टेड होगा डाटाबेस वगैरह पीछे। अब आ गए, तकरीबन आ गए सब, 10 लोग हो गए। हाँ, शुरू कर। स्क्रीन शेयरिंग 9 हो गया, आ जाएंगे दोस्तों। चलें, मैंने शेयर कर दिए। ठीक है, ये हमारे डेटाबेस 3 बने हैं। अब ये तीसरा किसका है मुझे नहीं पता, सही है, मालूम करने का तरीका है लेकिन अभी इसकी ठीक डिटेल में हो नहीं गया। जाते। बट जब भी वेबसाइट इंस्टॉल करें, एडवांस में जाके अपने डेटाबेस का नाम ज़रूर अपनी वेबसाइट का लिखें, ताकि आपको पता हो कि डेटाबेस में आपके पास क्या क्या चीज़ें इस नाम से मौजूद है। ठीक है, ये होता है हमारा डेटाबेस। अब एक और चीज़, ये पता चल गया डेटाबेस कहाँ ठीक पे हो होता है हमारा। हमारा डेटाबेस होता है सी पैनल में माई एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर। अब बिलाल भाई आपके सवाल का एक जवाब देता हूँ, इसके बराबर में देखें PHP माई एडमिन है। ठीक है, हम्म। PHP आपकी वर्डप्रेस जो है ना, ये कोडिंग पे बनी हुई होती है, हम्म। PHP पे, PHP लैंग्वेज पे बनी हुई है। और PHP लैंग्वेज आसान नहीं होती, हर बिल्कुल किसी ऐसे। के बस की बात नहीं है। तो PHP में जितनी जी कोडिंग है माई एडमिन में यहाँ पे सेव हो रही होती है। इसके अंदर जो भी जी जी, मैंने डेटाबेस, देखा हुआ है, सर्च किया है। हाँ, अब मैं आप सबको दिखाता हूँ, सब देखें। माई एडमिन में गए हम, PHP माई एडमिन में आपका डेटाबेस खुलेगा पूरा सर्वर। ये सर्वर खुला, लेफ्ट पे देखें, JFU सेल यू एनटेक्स आ रहा है, हम्म। JFU सेल यू JFU की भी आ रही है और एक थर्ड भी आ रहा है। मैंने एनटेक्स पे क्लिक किया। अब मैं बता रहा हूँ डेटाबेस को कैसे बैकअप, कैसे ठीक अपने हो गया। कंप्यूटर में सेव करते हैं। क्या आ पेरेंट्स। गया, आपने कुछ भी नहीं करना, इसमें कुछ भी आपने चेंज नहीं करना। अब देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहा है WP पोस्ट, टर्म्स, रिलेशंस, टेक्सोनोमी, ये सारे यूजर्स, ये सारी बैकएंड पे जो काम हो रहा था, ये सारा यहाँ पे सेव हो रहा था। आपने सीधा सीधा यहाँ पे आना है, इसको करना है एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट करना है, SQL पे ही गो करना है। बहुत ही स्लो चल रहा है नेट शायद। आपका इंटरनेट कोई और तो नहीं यूज कर रहा घर में? पता नहीं कितने लोग कर रहे होंगे, मैं तो देख लेता हूँ एक मिनट को। इसी वजह से वो इश्यू नीचे देखे ना, वो आ रहा आए, है क्या, आए, सिग्नल्स कम आ रहे हैं। हाँ, नहीं ये रिकॉर्डिंग पे भी लग वो हो गया ना, डाउनलोड हो रहा था, हो गया होगी। हम्म। इसको यहाँ से गो करना और फिर आपको डाउनलोड का ऑप्शन दे देगा। इसको SQL पे ही रहने देना है लाजमी। ठीक है, मैं ज़रा इसको रिफ्रेश कर ठीक देता हो गया, फॉर्मेट SQL रहेगा। हूँ। ये स्टॉप करके रिफ्रेश कर दो। 2 मिनट है, मैं दोबारा से आऊँगा PHP एडमिन के अंदर। क्योंकि ये सर्वर होता है थोड़ा सा स्लो होता है ये, सिर्फ मैं आपको बैकअप करना बताया था यहाँ से। बैकअप से मतलब है कि आपने टेक्निकली बैकअप पे जाके अपने डेटाबेस को सेव रखना है। खुदा ना खास्ता वेबसाइट डाउन होती है, क्रैश होती है, आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक आपका डेटाबेस का बैकअप, दूसरा आपका वर्डप्रेस का बैकअप। दो चीज़ें, डेटाबेस का बैकअप आपकी पूरी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग लेआउट सारी वापस ले आएगा, और वर्डप्रेस जो भी आपने पोस्ट पेजेस बनाए होंगे वो सारे वापस आ जाएंगे इससे।
ठीक है, ये 2 चीज़ होती नहीं मेरे उस्मान भाई, है। जी ये जो आप बता रहे हैं कि आप अभी डाउनलोड कर लें, अगर बाद में हम कुछ कंटेंट वगैरह डालते हैं तो फिर वो तो जो दोबारा डाउनलोड कर, हो चुकी है उसमें तो अपडेट नहीं ना होता, और नहीं अपडेट नहीं होगा, फिर आपने दोबारा कर लेना। मिसाल के तौर पर मैं हाँ बोलता हूँ कि दोबारा ठीक हो, हर महीने कर लूँगा मैं इसको, सिंपल। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक, यहाँ से मैंने करना है एक्सपोर्ट। ठीक है। एक्सपोर्ट करने के बाद एसक्यूएल को गो कर दूंगा। ये थोड़ा स्लो हुआ है मेरा। एसक्यूएल में वैसे फाइल डाउनलोड हो जाएगी जैसे पहले हमने की है, सिंपल, मैंने करी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ हाँ। आइडिया। ये रही जेएफई एंटेक्स, ये डेटाबेस इस फाइल में आपके पास सेव, आई थिंक उसने ऑप्शन दे, देखें दे ऑप्शन दे दिया अच्छा। इसमें। ये ऑप्शन आ गया, सही है। आपने इसको सीधा सीधा सेव कर लिया हम्म, और ये आपके पास सेव होना शुरू हो जाएगा। ये कोडिंग, सॉरी एसक्यूएल भी एक लैंग्वेज है, इसकी कोडिंग डाउनलोड होगी ना? एसक्यूएल पूरी लैंग्वेज है, पीएचपी की कोडिंग होगी इसके अंदर। हाँ ठीक है, ठीक हो गया। इसको खोलने की, इसमें घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ खोल के कैसी हो जाती है। नोटपैड में खुल जाएगी ये, लेकिन इसमें हमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। खोल के इसलिए दिखा रहा हूँ, एक चीज़ सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ आपको। हैवी फाइल है इसलिए रुक गया। देखें, ये हमारी एसक्यूएल फाइल खुली है, पीएचपी माई एडमिन। इसमें आपने एक चीज़ देखनी है, आपके डेटाबेस का नाम क्या आ रहा है। सही है, सेव हुआ भाई। ठीक हो गया। बस ये आपने देख लेना डेटाबेस का नाम क्या है इसके अंदर। देखने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैंने दिखाने के लिए कि एसक्यूएल के अंदर अच्छा, अब आपने बैकअप किया हुआ है, आपने इसको अपलोड कैसे करना है वो देख लें। हमारी वेबसाइट अगर क्रैश हो गई, कुछ भी हो गया, हम वापस जाएंगे, सी पैनल में जाएंगे, पीएचपी माई एडमिन में जाएंगे, ये खुल जाएगा। गलती से क्लिक हो गया, पीएचपी माई एडमिन खुलेगा। यहाँ पे आके हम डेटाबेस में जाएंगे, कोई भी नया डेटाबेस बना लेंगे इसी तरीके से, जिस तरीके से हमने। अब मैं एक अभी सारी चीज़ें समझ में आ गई ना आपको कि डेटाबेस कैसे डाउनलोड करना है। हाँ, आ रही है, आ रही मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ, है। हाँ नई चीज़ से मुराद ये, इसको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकल कैसे करके दिखाता हूँ। मैं डेटाबेस में गया, मैंने कहा मुझे नया डेटाबेस बनाना है इंडेक्स का, इंडेक्स 2। ठीक है, मैं क्या बना रहा हूँ, डेटाबेस। मिसाल के तौर पे हमारा पिछला डेटाबेस, हमारी वेबसाइट क्रैश हो गई, आपने क्या किया, नया डेटाबेस बनाया। वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे ना, वो खुद डेटाबेस बना देगा, लेकिन हम लोग अभी वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं कर रहे क्योंकि हमें वर्डप्रेस का भी बैकअप चाहिए ना। मैंने नया डेटाबेस बनाया एंटेक्स के नाम से, क्रिएट डेटाबेस किया, सिंपल वो क्रिएट हो गया एंटेक्स 2 के नाम से। वो बैक कहाँ पे आएगा, सबसे नीचे देख लेंगे, ये आ गया एंटेक्स 2 क्रिएट हो गया, कुछ है नहीं इसके अंदर अभी। ठीक है, क्रिएट हो हाँ, गया। ये ऑटो अपडेट इतना होता रहेगा जितना कंटेंट वगैरह डालेंगे तो। अभी मैंने क्रिएट कर लिया, क्रिएट करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं करोगे समझ पीएचपी एडमिन में आऊँगा। इन्वेस्टमेंट है सब है। क्लियर है, पीएचपी एडमिन में आया, ये देखें एंटेक्स 2 का डेटाबेस पड़ा हुआ है। सही है, मैंने इस पर ठीक हो क्लिक गया, किया, ठीक इसने है। ऑटोमेटिकली चीज़ें इसमें बना दी हैं। अब मैंने बोला भाई इंपोर्ट कर लो ज़रा, सिंपल से इंपोर्ट में जाऊँगा, फाइल चूज़ करूँगा, कौन सी फाइल थी, एंटेक्स वाली फाइल थी, ओपन कर दी। ठीक है, ओपन करने के बाद गो। अब वो जो मैंने बैकअप लिया था ना एंटेक्स वाला, मेरा दूसरा सर्वर सेम टू सेम वैसे ही खड़ा हो गया। क्लियर है, ये आ गया, ये पूरा एसक्यूएल उस्मान भाई एंटेक्स के अंदर आ गया। ये प्रोसीजर्स तो हमें सर हामिद ने बताए थे, ये चीज तो हम पहली बार देख रहे हैं। ये चीज़ टेक्निकल है, ये बैकएंड पे है, उन्होंने सिर्फ फ्रंट एंड बताया। सिर्फ आप लोगों से मैंने इजाज़त ली थी कि मैं आप लोगों को बैकएंड समझा दूँ थोड़ा सा, वही है। अब देखिए अच्छा एंटेक्स अच्छा 2 के अंदर हमारी सारी चीज़ें वापस 1 वाली आ चुकी हैं। इसमें किसी को कोई सवाल है तो पूछ लें भाई जल्दी से। ये डेटाबेस मैंने नया डेटाबेस बना के सारी चीज़ें यहाँ पे अपलोड कर दी हैं। क्लियर है, ये आपने सेकंड मेथड बताया है। ये मैंने समझे एंटेक्स को मैंने बैकअप किया,
नया डेटाबेस बनाया और वहाँ पे लाकर एंटेक्स वाले को अपलोड कर दिया। ये तरीका बताया था, प्रैक्टिकल बताया करके समझे। ये सेकंड मेथड है। एक आपने जो एसक्यूएल वाला दूसरा जो बताया था वो मैंने इससे पहले, वो एक्सपोर्ट किया था ना। नहीं नहीं वो तो हमने आई थिंक पूछ रहे हैं उसका। हाँ देखिए हमने इसको नहीं एक्सपोर्ट किया था, इसी का पूछ लिया आप। नहीं नहीं, इससे पीछे, इससे भी एंटेक्स पीछे। का फाइल मैनेजर, फाइल फाइल मैनेजर का वो पूछ रहे हैं। वो वर्डप्रेस का था। दो वो है, वर्डप्रेस देखिए का बैकअप होता है। दो चीजें हैं। आप जब वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं आपका बैकअप, आपका जो है ना डेटाबेस बनता है। जी जी, यहाँ पे ये जो माई एसक्यूएल डेटाबेस, हाँ अच्छा, ये पूछ रहे हैं आप। ये तो आपने ये डेटाबेस, भी बता। यहाँ पे डेटाबेस बनाएंगे और इसके अंदर जाके डेटाबेस को अपलोड कर दें, जो हमारे पास बैकअप होगा। ये है। डाउनलोड भी इधर से होगा PHP हाँ, माई एडमिन से, और इंपोर्ट भी इधर से होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट यहीं से होगा। ये आपने सिर्फ लेकिन बनेगा बनाना है, इधर। बनाना है। अब मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। हमने नया वेबसाइट नया बनाया ना, ये एंटेक्स 2, ये हमने बनाया है। इसमें प्रिविलेज यूज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं किया हुआ। हमने देखें, जो जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक्सपर्ट को कोई मिलती है ना वेबसाइट बनाने के लिए, वो सीधा सीधा आते हैं यहाँ पे नया डेटाबेस बनाते हैं। या आपने एंटेक्स 2 का डेटाबेस बनाया, डेटाबेस बनाने के बाद उनका डेटाबेस बन गया, डेटाबेस बनाने के बाद वो जाके वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। मिसाल दे रहा हूँ, एंटेक्स तो आपकी किसी उसका नाम है ना, हम कोई भी नाम रख वेबसाइट सकते का नेम है। वेबसाइट का नाम है, एक क्लाइंट की थी तो मैंने कहा उसी के ऊपर सारे हाथ साफ कर दिए। ठीक है। मैंने कहा कोई चीज, कोई नया सॉफ्टवेयर कोई चीज तो नहीं है। उसी पे हमने हाथ साफ कर दिया। यहाँ पे मैंने बोला भाई डेटाबेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एंटेक्स 2 मौजूद है, उसी वेबसाइट में उसी डेटाबेस में सारी चीज़ें चली जाएंगी। ठीक है, ये होता है। क्योंकि जब भी आप वेबसाइट वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, मैं भी कर नहीं रहा क्योंकि हुई भी है, तो यहाँ पे डेटाबेस मांगेगा, डेटाबेस आपने यहाँ से लाके डाल देना, सिंपल। ये करना, ये था हमारा। जो एग्जिस्टिंग वर्डप्रेस पे जो बना हुआ है, हम उसको सारे को इस तरह वो कर लें जो आपने किया है अभी, बैकअप कर लें ज्यादा? इसको, सिंपल। ये कब बैकअप था? कर लें। हाँ, कर लेना चाहिए। बिल्कुल कर लेना चाहिए, आप लोगों का फायदा है इसमें। अगर याद रहे जैसा। एक ठीक क्लास है। इस तरह से रखी जा सकती है कि जिसमें हम सबको बारी बारी प्रैक्टिकली हम करके दिखाएं। मैंने दोनों चीज़ें प्रैक्टिकल करके दिखाई हैं, आप लोग ये वो प्रैक्टिकल तो करें। आपने दिखाई है ना, हम करें, जब घर पे करेंगे तो हमें हाँ सब भूल जाएगा। करें, उसके बाद फिर हम दोबारा इसको डिस्कशन क्लास रख लेते हैं। एक चीज़ रह गई है, डोमेन्स और एड ऑन डोमेन्स। पता नहीं किसने सवाल किया था एक, शायद सब डोमेन्स का क्वेश्चन था, सब वो डोमेन कही का। थी बता दी कि कैसे बनाते हैं। देखें, हम सी पैनल में आएंगे ना, हमें डोमेन्स नजर आ गए यहाँ पे, डोमेन्स। एड ऑन डोमेन वैसे क्या होता है? सब डोमेन होता है क्या, किस लिए चाहिए होती है? देखें हमारे पास क्या है, ये देखें एक चीज़ मैंने डिलीट कर दिया, entexenterprises.com, एक ये है वेबसाइट हमने अभी इंस्टॉल की है ना वर्डप्रेस। एक है ये है, ये डाउनलोड किया, डिलीट हो गई शायद, एक मिनट मैं बना के दिखाता हूँ। एड ऑन डोमेन क्या होता है पहले ये समझ लें। हमने वेबसाइट होस्टिंग खरीद ली मैंने, होस्टिंग नेम चीप से या बी होस्ट से, कहीं से भी। उसके बाद मुझे एक क्लाइंट आया, उसने कहा कि भाई मुझे एंटेक्स इंटरप्राइजेस की डोमेन और होस्टिंग चाहिए। मैंने कहा होस्टिंग की फिक्र नहीं करो, दोस्त था मेरा, मैंने कहा होस्टिंग की फिक्र नहीं करो, होस्टिंग मेरे पास है, डोमेन परचेज करो। उसने बोला ठीक है। अब ये हमने न्यू डोमेन पे गए, हमने लिखा एंटेक्स enterprises.com। ठीक है, परचेज करने के बाद, पहले हम वहाँ से परचेज कर चुके हैं डोमेन, हमने यहाँ पे लिखा enterprises2.com अवेलेबल है। सबको पूछने के ऐड ऑन डोमेन का पता है ना क्या होती है? नहीं, मुझे नहीं मालूम क्या एड होती ऑन है। डोमेन ये होती है अपनी होस्टिंग नहीं पे पता। न्यू डोमेन ऐड करना। ठीक है, मेरी बात सुनिए, मैं बताता हूँ इन्हें। एक फर्स्ट डोमेन जो आप बाय करते हैं ना, जिस पे आपने सी पैनल लॉगिन किया होता है या जिस पे आपकी वेबसाइट बन रही होती है, वर्डप्रेस डाउनलोड है, वो होती है प्राइमरी डोमेन। बाद में आप
1 2 3 जितनी भी डोमेन बाय करेंगे ना, तो उसके बाद वो सारी एड ऑन डोमेन कहलाएंगी जो न्यू आप बाय करेंगे। ठीक, दोनों की वर्किंग में कोई डिफरेंस होता है क्या? कोई फर्क नहीं है, सिर्फ आपको होस्टिंग के ऊपर डालना है इसको, और कुछ नहीं। आपने डोमेन परचेज किया हुआ है या आपका क्लाइंट आएगा बोलेगा मेरे पास डोमेन है, आप अपनी होस्टिंग पे डाल लें। मैं होस्टिंग पे कैसे डालेंगे? यहाँ पे लिखना है आपने entexenterprises.com, ऐड डोमेन करना है। मैंने ऐसे ही किया था, ये लिखा, इंटर किया, उसने डोमेन बताया, रूट बताया, ऐड किया, ये मेरे पास आ गया, ऐड हो गया, सिंपल, सब कुछ भी नहीं करना। डोमेन का बता दीजिएगा क्या ठीक है ठीक है, अभी अभी डोमेन क्लियर होने दे, फिर सब डोमेन बताता हूँ। ऐड ऑन डोमेन क्या है? न्यू वेबसाइट। एड ऑन डोमेन में सेम नेम रखना है या डिफरेंट नेम भी रख सकते हैं, ये जैसा न्यू डोमेन आपने किया है? एक मिनट क्लियर करता हूँ। प्रैक्टिकली बताया था ना, आसानी हो जाएगी। नेम चिप पे गए, ये रहा डोमेन। मैंने बोला हमें लर्निंग, हमारे क्या ग्रुप का नाम क्या है? लर्निंग टुगेदर। लर्न्स टुगेदर, हाँ लेट्स लर्न टुगेदर जो भी है। मैंने लर्निंग टुगेदर सर्च करो ज़रा डोमेन है या नहीं है, मिसाल देगा। उसने सर्च किया, उसमें लर्निंग टुगेदर तो लिया हुआ किसी ने भाई, अवेलेबल नहीं है ये। ठीक है, ये अवेलेबल नहीं है। लर्निंग टुगेदर 2 कर देते हैं इसको। लिख दे पीछे लेट्स लिख दे, हाँ 2 लिख दे, लेट्स लिख दे जो भी है। ये देख learningtogether.com अवेलेबल नहीं है भाई, क्या हो रहा है? नहीं इसमें तो डॉट अकेडमी आ गया ना, जो भी है .com .net। हाँ लर्न टुगेदर कर देते हैं, लर्न टुगेदर, ये learntogether.com ये ये अवेलेबल है, सही है। हमने ऐड टू कार्ट किया, इसको परचेज, जो मैंने क्राइटेरिया बताया था ना, ऐड टू कार्ट करने के बाद उसको हमने परचेज कर लिया। यहाँ पे मौजूद है, ये रहा। चेकआउट करूँगा, और यहाँ से मैंने कंफर्म करके ये परचेज कर लिया। अब ये मेरे पास आ गया। अब ये जो डोमेन परचेज हुआ है ना, ये मुझे अपनी होस्टिंग पे ऐड करना है। तो आपने जाके सिंपल यहाँ पे लिखना है लर्न। अच्छा उस्मान भाई 1 मिनट रुकिएगा। जी जी, अब जो डोमेन बाय की थी ना लर्न टुगेदर, ये ऐड ऑन डोमेन कहलाएगी, ठीक है? ठीक है। ठीक है, ऐड कर लिया आपने, एक नया डोमेन ऐड कर लिया ठीक। अपनी होस्टिंग के ऊपर, सही है सर। मैंने यहाँ अच्छा, पे उस्मान भाई। वेबसाइट होगी, इसका सेपरेट फंक्शन होंगे इसके। ये अलग नहीं डोमेन है, उस्मान ये भाई, न्यू डोमेन, न्यू वेबसाइट बन गई ना आपकी। जी आपने एक डोमेन लिया है प्राइमरी डोमेन, तो बाकी इसके साथ 3-4 डोमेन जो फ्री में मिलते हैं, तो आप क्या परचेज करेंगे या वो तो फ्री में मिलते फ्री हैं? में नहीं उसमें मिलते। परचेज हाँ। करेंगे, सब परचेज करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे इंटर किया ना, इसने बोल दिया कि ये परचेज नहीं हुआ हुआ, ठीक है। जो परचेज हुआ हुआ होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। उस्मान नहीं, इसमें जो कहते हैं कि जी एक होस्टिंग और 4 डोमेन और 5 डोमेन, तो वो जो 4-5 एक तो प्राइमरी हो गया, तो बाकी 2 सब वो फ्री परचेज में नहीं करने होते? पड़ेंगे, नहीं परचेज करने हेलो पड़ेंगे। जी जी, अच्छा अलीम भाई, प्राइमरी भी हमें ना फ्री में नहीं मिलती, उसे भी हमें पहले बाय करना पड़ता है होस्टिंग के साथ ही। हाँ सारी बाय करनी पड़ेगी, वो भी आवाज डॉलर। आ रही है? जी आ रही है। हेलो जी हाँ, हाँ। हेलो। आ रही आवाज आ रही। जी, मेरी आवाज आ रही है? उस्मान आपसे एक सवाल पूछ। जी पूछ लें। हाँ जी, वो ये है कि मुझे याद है कि सर ने बताया था कि डोमेन तो ठीक है हम बाय करते हैं और उस पर वेबसाइट बना लेते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि हमारी कितनी वेबसाइट्स वाली डोमेन है ना, लाइक व्हाट विच डोमेन आए बहुत उस पर मोर देन 10 बन सकती हैं वेबसाइट्स। तो फिर मैंने ये किया था कि मेन डोमेन के साथ डोमेन ऐड ऑन करके और उस पर फिर मैंने उसको test1 के नाम से, या 2 करनी है तो test2 करके हम फिर कर लें। उसका मैं बाकी स्टूडेंट्स को बताना चाह रही हूँ। उसका फायदा ये है कि लाइक शुरू में सर ने हमसे पहले एक्स्ट्रा पे काम करवाया, एक्स्ट्रा के थीम पे, फिर ब्रिजी पे आ गए, अब एलिमेंटोर पे आ गए हैं। तो हम इतने एक्सपर्ट तो है नहीं, वो कहते हैं सब अगर इकट्ठे किए जाएं तो ये कंफ्यूज कर देते हैं, तो इसलिए फिर मैंने एक पे ब्रिजी की असाइनमेंट्स रखी, दूसरी डोमेन पे एलिमेंटोर की कर ली हैं। और अगर एक test2 भी आप बना लें अपना, इसी तरह जैसे आपने भी एक बनाया है इमेजिनरी, तो उसमें मतलब उसका फायदा ये है कि हम उस पर डिफरेंट वेबसाइट्स अपने डिफरेंट थीम्स पे प्रैक्टिस के लिए, थीम्स या प्लगइन्स या मतलब जिस तरह का भी हम कर रहे हैं प्रैक्टिस, वो उसके लिए वो आसानी रहती है। ठीक है, तो वो चीज जो आप बता रही है ना, आपने वो एड ऑन डोमेन में नहीं की होगी, आपने सब डोमेन में की होगी।
अच्छा वो सब डोमेन है, वो ओके। सब डोमेन। एड ऑन डोमेन में आपके पास न्यू डोमेन आएगा, वो मैंने परचेज करना है। इसकी यहाँ क्या पे जरूरत है? जब हम सब डोमेन बना सकते हैं तो फिर एड ऑन क्यों चाहिए? इसकी एड ऑन की ज़रूरत ये है, जैसे मेरे पास मेरा एक क्लाइंट आया, उसने बोला भाई मुझे होस्टिंग नहीं है मेरे पास डोमेन है, आप एक काम करें अपनी होस्टिंग पे चला लें। तो मैं, मेरे पास होस्टिंग है अनलिमिटेड डोमेन के साथ, अनलिमिटेड वेबसाइट के साथ, तो मैंने उसकी डोमेन यहाँ पे डाली, एनटेक्स इंटरप्राइजेस एंटर किया, और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा। ऐड करने के हुआ है तो उसने एरर दे दिया। जैसे ही ये मैं बेसिकली प्रोफेशनल डेवलपर्स के लिए है। नहीं नहीं, ये प्रोफेशनल हमारे लिए। डेवलपर्स के लिए अब उसका जो डोमेन है ना, मेरी होस्टिंग पे आ गया। हम्म, अगर ये यहाँ पे ठीक मौजूद है। नहीं होता तो मैं इसको एक्सेस नहीं कर पाता यहाँ पे एनटेक्स को। अभी एक्सेस हो अगर रहा है ना। सब डोमेन और एड ऑन दोनों सेम फंक्शन करते हैं तो हम फिर सेम नहीं है, डिफरेंस सेम क्या नहीं है, है? सेम नहीं है। अब मैं सब डोमेन पे आ रहा हूँ ना, रुक जाए। अब नहीं सब नहीं, डोमेन वही सेम मैं नहीं है तो भी फिर। कह रहा डोमेन देखें, अब आ रहा है हो रही है सब डोमेन। सबको। अब देखें सब डोमेन पे आते हैं। अच्छा ये रहा उस्मान सब भाई, डोमेन। जी इसका तो मतलब मैं यूँ समझ रहा हूँ कि अगर दूसरे किसी के पास ऑलरेडी डोमेन हो तो तो फिर सब वो डोमेन उसमें आएगा, एड मेरे ऑन ख्याल में। डोमेन में होगा, और आपके पास अगर डोमेन है तो वो सब डोमेन में होगा। नहीं, वो भी इसीलिए ऐसे ही में आ है। टाइम भी जाएगा। होगा। आप कोई भी डोमेन परचेज करें या किसी और के पास हो, वो आपको यहाँ पे आके ऐड जरूर करना है डोमेन्स के अंदर। नहीं तो आप क्यों परचेज करेंगे जब आपके पास 4-5 डोमेन्स ऑलरेडी हैं? नहीं है ना, एक है ना हमारे पास, तो वो 4-5 की जगह है हमारे पास। अली मैं बताऊं, चार जी पांच जी। की जगह मौजूद है। उन्होंने कह दिया आपके प्राइमरी पास, डोमेन। सॉरी, हाँ अली उन्होंने भाई, प्राइमरी डोमेन क्या होती है? क्या चीज? सॉरी। प्राइमरी डोमेन क्या होती है? प्राइमरी वही जो फर्स्ट डोमेन आप परचेज करते हैं ना, वो हाँ अच्छा प्राइमरी डोमेन चल होती है। ठीक हो गया। तो एड ऑन डोमेन क्या होती है? एड ऑन डोमेन, जिस तरह उस्मान भाई कह रहे हैं कि अगर किसी के पास डोमेन हो और वो आपका होस्टिंग यूज करना चाहें और आप उसको ऐड कर देते हैं तो वो एड ऑन अब डोमेन होगा। किसी और सॉरी, आप सेकंड किसी को छोड़ दें, सेकंड आप किसी को छोड़ दें, आपने फिर एक वेबसाइट अपने लिए खुद ही बनानी है, लेकिन होस्टिंग आपने सेम ही रखेंगे, क्योंकि आप दोबारा से तो होस्टिंग के पैसे तो पे नहीं करेंगे ना, 30,000 40,000 50,000 वट। जी जी। तो आप दोबारा से अपनी एक नई वेबसाइट बना रहे हैं, लेकिन उस होस्टिंग से चाह रहे हैं, आप सिर्फ डोमेन के पैसे देने हैं, सेकंड डोमेन खरीदनी है ना, वो ऐड ऑन होगी, ऐड करनी है अपनी होस्टिंग के अंदर cpan। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं फिलहाल में। अच्छा हाँ, सेकंड डोमेन, थर्ड डोमेन, ठीक है, मैं फोर्थ डोमेन, समझ गया। वो मैं एड ऑन में अच्छा, आएगी। मैं समझ गया उस्मान भाई। चले, आप गुड है। एक होस्टिंग पे बहुत सारे वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन जब हाँ, डोमेन मींस कि आप एड्रेस की बात कर रहे हैं, डिफरेंट ऐड करेंगे एड्रेसेस की, इस तो होस्टिंग के अंदर डिफरेंट ही। एड्रेसेस जब आप ऐड करेंगे, बिल्कुल। ठीक है। चले जी, सब डोमेन पे आ जाऊं, क्लियर है ये? हाँ क्लियर हो गया। ठीक है भाई, सब डोमेन पे आते हैं। अब मेरे पास एक डोमेन है एनटेक्स इंटरप्राइजेस, इसी पे काम कर रहे हैं ना हम लोग। मैंने बोला मुझे ना प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस, एक सब डोमेन बना रहा हूँ, प्रैक्टिस डॉट, मैंने प्रैक्टिस लिखा, टैप किया, इसने डोमेन क्या बनाया ये देखें, जरा देखें, प्रैक्टिस डॉट एनटेक्स इंटरप्राइजेस डॉट कॉम, नजर आया? ये मैं जी करता हूँ क्रिएट। जो मेरा मेन डोमेन था ना एनटेक्स इंटरप्राइजेस, उससे पहले उसने एक और डोमेन बना के दे दिया मुझे, प्रैक्टिस, ये वो नहीं हुआ, क्यों नहीं अब तक, लोडिंग हो रही है। सॉरी पता नहीं क्या The हुआ। file was creating the second। देखें जी, आ गया प्रैक्टिस डॉट एनटेक्स इंटरप्राइजेस डॉट कॉम। ये हमारे पास नया डोमेन बन के आ गया। नया डोमेन से मतलब है सब डोमेन, प्रैक्टिस डॉट यानी एंटर कि www.practice.entexenterprises.com। सब यानी कि डोमेन, इसका मेन जो नाम है वो सेम ही हाँ, रहता है, एक किस्म का पेरेंट नेम जो है वो सेम रहता बस पेरेंट से पहले एक चीज और आ जाएगी। मतलब है, मैं एक दोबारा वो सब डोमेन। मैं आपको दूसरा बना के दिखाता हूँ, एंटेक्स इंटरप्राइजेस में दूसरा बना लेता हूँ। एक प्रैक्टिस, एक हमने कर दिया लर्निंग। लर्निंग नहीं करते हैं, मिसाल के तौर पर अभी जो एग्जाम्पल दी थी ना, एलिमेंटर पे काम कर रहे हैं, आपने लिख दिया एलिमेंटर, टैब दबाया, आपका क्रिएट हो गया एलिमेंटर डॉट एनटेक्स इंटरप्राइजेस डॉट कॉम। क्रिएट करेंगे तो ये भी क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है? ये होते हैं सब डोमेन। अच्छा आपको हाँ, प्रैक्टिस करनी है। एक बात बताइएगा। जी जी, अच्छा, ये सब डोमेन बनती है, इस पे सेपरेटली हम वर्डप्रेस इंस्टॉल वगैरह कर सकते हैं, जिस तरह बिल्कुल प्राइमरी डोमेन पे करते हैं? बिल्कुल, सब कुछ सेपरेट है इसके ऊपर, मैं करके दिखाया था ये प्रैक्टिस वाले पे ना। ठीक हो गया, इसका सी ठीक है। पैनल भी सेपरेट होता है ना? सी पैनल तो एक ही है आपके पास, नहीं, एक ही है। सी पैनल आपके पास एक ही है।
सेम सी अच्छा पैनल है। उस्मान, मेरा सी पैनल जो है वो लॉगिन नहीं हो रहा, मुझे कहीं और से करना पड़ता है, वो फिर मैं आपसे बाद में पूछूंगी, अभी आप मैं क्लास को डिस्टर्ब नहीं करती। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं ये आपको जो उसकी सब स्क्रीन खींच के भेज दूंगी और मैं फिर पूछ लूंगी। ठीक है, तो कोई इशू नहीं। ये जो अभी आपने सब डोमेन बनाई है, हम्म, अगर इस पे जो हम प्रोजेक्ट करेंगे तो वो हमें किसी को लिंक देना होगा, तो वो हम किस तरह से देंगे फिर? आप सब डोमेन का दे दें। क्या बनाया लिंक था कॉपी करके। हमने, क्या बनाया था? नहीं, आप फिर जब वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेंगे ना, तो जैसे दूसरी वेबसाइट को लाइव किया हुआ है, ये भी लाइव हो जाएगी, और जैसे दूसरी का लिंक दे रहे हैं वैसे दे दे। आपको सी पैनल के जो अंदर सब डोमेन बनाएंगे इस पे हमें वर्डप्रेस हाँ, दोबारा दोबारा करना पड़ेगा इंस्टॉल? हाँ हाँ, ये इसका नया आपको एक फायदा होगा ना। नया मैं डोमेन बन गया ना आपका, तो ये सब डोमेन बन गया, हाँ, नया नया सब डोमेन, असिस्टेंट फोर्स सारी चीज दोबारा। फायदा होगा। जैसे फिर पीछे पैसा को डिलीट कर दें, हमारा काम की जैसा, तो उसके लिए सब डोमेन यार भाई आपकी और आवाज कट रही है सर। थीम का काम आप इस मुझे मैम गजाला का इस आइडिया पे अच्छा कर, लगा कि आपको डिलीट कर, जो आपका प्रोजेक्ट्स काम हैं हम वो, वो इस हाँ तरह से करते रहें, प्रोजेक्ट इसी पे सब डोमेन करें, सबसे बेहतर यही है, प्रोजेक्ट आप सब डोमेन बनाएं और इसके ऊपर करें। ठीक है, और इसको मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। हमने सबसे पहले क्या देखा था? इसमें सारा कुछ डिफरेंट है, सिर्फ नाम जो मेन नाम है वो सेम है अच्छा मुझे एक चीज बताएं आप है लोग, ना। एक चीज बताएं, सबसे पहले हमने सी पैनल में क्या देखा था आज क्लास में? स्क्रीन पे आ डेटाबेस, रहा है, स्क्रीन पे आ रहा है फाइल मैनेजर। फाइल फाइल मैनेजर। मैनेजर। अभी देखिए मैं आपको फाइल मैनेजर में लेके जा रहा हूँ। फाइल मैनेजर में गए, एनटेक्स इंटरप्राइजेस, और ये आ गया practice.entexenterprises.com। यहाँ पे कोई फोल्डर नजर आ रहा है? कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है? हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं किया हुआ। वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे 3 फोल्डर आ जाएंगे, कौन कौन से? वर्डप्रेस एडमिन, वर्डप्रेस कंटेंट एंड वर्डप्रेस इंक्लूड, यस। 3। अब हम मिसाल के तौर पे हम जाते हैं वर्डप्रेस पे। वर्डप्रेस पे जाने के बाद मैं बोलता हूँ मुझे इंस्टॉल करना है। उन्हें क्या इंस्टॉल करना है ये देखें, यहाँ मौजूद है, practice.entexenterprises, HTTP, SSL सर्टिफिकेट नहीं ले रहा मैं। ठीक है, यूज़र नेम practice.entex। एक मिनट उस्मान, आपने वो HTTP क्यों किया? मैं SSL सर्टिफिकेट ज़ाया हो जाएगा ना मेरा। वो SSL सर्टिफिकेट पैसों का आता है। अच्छा, ये जो सब डोमेन है ये पैसों की नहीं आएगी, नहीं नहीं, ये तो फ्री है, उन्हीं ये तो डोमेन में उसी आपने बना दी ना, ये तो आप 50 बना लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो हमें भी उसी पैसों में HTTP रहती करना ही है। होगा? आपके पास अगर मेरे पास SSL सर्टिफिकेट है, ठीक है, लेकिन हमारे पास भी होस्ट ने दिया हुआ है। हाँ, तो फिर हम उसको है तो फिर आप डाल लें, कोई मसला नहीं है। मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने नहीं डाला। ठीक है, HTTP डाल दिया। प्राइम, हाँ, ठीक है, लिखा हुआ आ प्राइमरी गया ना। डोमेन का जो एसएसएल सर्टिफिकेट होता है वो डल जाता है ना सब पे, सब प्राइमरी डोमेन। का, अगर प्राइमरी में लगा है तो ऑटोमेटिकली इस पे भी लग जाएगा। हाँ मैं ठीक हो क्योंकि गया, सिर्फ ठीक सिर्फ हो दिखा रहा हूँ, मैं डिलीट कर दूंगा इसलिए मैं लगा नहीं रहा। ठीक है, एनटेक्स डॉट एंटरप्राइजेस, पासवर्ड हम इसका कोई सिंपल सा रख देते हैं, प्रैक्टिस डॉट एंटेक्स 1 2 3। ठीक है, प्रैक्टिस एंटेक्स, मैं वर्डप्रेस ब्लॉग ले आएंगे इसको। अच्छा जी, एक चीज़ मैंने बताई थी एडवांस अच्छा में, उस्मान, ये दोबारा क्रिएट की है मीटिंग या वही कंटिन्यू है? वही कंटिन्यू है, तीसरी चल रही है ठीक हो हमारी। गई। ठीक है, हाँ एंटेक्स वही कह रहा हूँ इंटरप्राइजेस पे तीसरी। वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ। अच्छा ये मैंने कहा था एडवांस में आपको ज़रूर आना है, 10 मिनट बाकी हैं। एडवांस पे आएंगे, डेटाबेस देखें के लिए, हाँ ठीक डेटाबेस है में भाई। इसने फिर नंबर दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे लिख देना है भाई प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे इसकी, तो प्रैक्टिस बस। ठीक है, और उसके बाद तो मैंने कहा उस्मान, ये नया सी पैनल नहीं है अब? नहीं, सी इसमें तो पैनल डिफरेंट एक, डिटेल्स आ रही हैं। सी पैनल तो सेम है ना। इस सी पैनल में देखें आपके पास ये लॉग डोमेन्स आ रहे हैं, JFE सॉल्यूशंस, प्रैक्टिस डॉट एंटेक्स इंटरप्राइजेस, एंटेक्स इंटरप्राइजेस, एंटेक्स डॉट JFE सॉल्यूशंस, तो इनके ये तो सब आ रहे सबके हैं। अलग अलग हैं पासवर्ड्स। हाँ तो हम अलग अलग वेबसाइट, हर डोमेन के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे हैं ना, इसके ऊपर भी की अच्छा, है, इसके ऊपर भी की है, अभी हम इसके ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है मैंने जो 2-3 बनाई हुई हैं डोमेन्स, उनके वो मिक्सअप ना हो गए हो, जो मेरा खुल नहीं नहीं रहा कुछ है नहीं होगा, सही। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उसने बोला आपने बहुत ज़्यादा लिख दिया, तो हम सिर्फ क्रैक लिख देते हैं। ठीक है।
अब हमने जाके इसको कर देना इंस्टॉल। लीजिए जी, हमारे पास प्रैक्टिस डॉट एंटेक्स इंटरप्राइजेस तैयार है। और ये आ गया हमारे पास प्रैक्टिस डॉट एंटेक्स इंटरप्राइजेस। क्लियर? WP अच्छा, मैं कहता हूँ कि अब इतना ही डाइजेस्ट होगा, क्वेश्चन ले लें एंड थोड़ा सा अनइंस्टॉल का बता दीजिएगा। मुझे तो पता है लेकिन कुछ को नहीं शायद होगा। किसका अनइंस्टॉल? अभी इस पे प्रैक्टिस पे किया है, अभी आप इससे अनइंस्टॉल करना चाहते हैं वर्डप्रेस। भाई अभी प्रैक्टिस तो आने दें, इंस्टॉल वाला तो आने दें, अनइंस्टॉल नेक्स्ट में देख लेंगे। इंस्टॉल तो हो गया है ना, पासवर्ड आपने वो लिखा था प्रैक्टिस। हाँ, बिलाल भाई से अनइंस्टॉल लॉगिन नेक्स्ट में देख लेंगे, अभी नहीं अभी नहीं। अभी बहुत ज़्यादा हो अनइंस्टॉल बहुत जाएगा। इजी होता है, खराब करना बहुत आसान होता है, ये बनना देखने दो। हमने किया तो है, शुरू में हमने अनइंस्टॉल किया तो था। मेरे ख्याल में आज आज बहुत आपने अनइंस्टॉल किया था वैसे? हाँ, मैंने शुरू में किया था इसी में एंटेक्स वाला। किया था, रिकॉर्डिंग में देख लेना आप लोग। हाँ, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। सवाल पढ़ने में इसके जल्दी बाद से सब जाके जो है ना 2-2 कप कॉफी पी लेना प्लीज। नहीं, बहुत जल्दी टेक्निकल है। डाइजेस्ट हो जाएगा उससे। कल जब हमारी मीटिंग चल रही थी इंटरनल अपने ग्रुप के साथ, दुआ और उनके साथ, तो मैंने कहा कि भाई ये बहुत टेक्निकल है, हजम बहुत देर में होगा। बहुत ज्यादा और थैंक यू अभी तो मैंने सो अपने सो मच। टॉपिक्स रखे हुए हैं, वो दो तुम नेक्स्ट रहने दो। लेक्चर में होंगे। हाँ, हाँ वो मैंने अपनी जो है ना नोटपैड बंद कर दी हुई है। हाँ, होल्ड ऑन प्लीज, हाँ। ये आज डाइजेस्ट हो जाओ। थैंक यू सो सो मच। यही बहुत अच्छा टेक्निकल मेरे चीजें जो हम लोगों को नहीं आ रही हैं, जो बेसिक से, इसी यही वजह से प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है इसी वजह से, क्योंकि उनको टेक्निकल नहीं पता। ज़रा सा डेटाबेस हिलता है। अब मैंने बहुत सारे लोगों का देखा कि वो लॉगिन करते हैं तो कहीं पे आता है डेटाबेस कनेक्ट नहीं है, कहीं पे आता है इंडेक्स नंबर कुछ आ रहा होता है। वो सिर्फ ये होता है कि आपके पास डेटाबेस कनेक्ट नहीं होता। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ना डेटाबेस को कनेक्ट करना बता दूंगा। कभी कभी होता है। नहीं, नेक्स्ट क्लास में आप हम सबकी प्रैक्टिस देखें, जो हम गड़बड़ करके आएंगे हाँ ये 2-4 हाँ दिन हाँ, में सब। बिल्कुल बिल्कुल, उसको देख लेंगे। बस एक नहीं, चीज। बहुत 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 शुक्रिया, और काफी अच्छा आपने समझाया है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, सर के ये क्लास में तो नींद आ रही होती है अक्सर। लेकिन अभी हमने बहुत गौर से देखा है क्या क्या। थैंक यू सो देखिए, मच, ये बहुत ही ये चीज अच्छा थी, है। ये चीज थी बैकएंड की। हम लोग फ्रंट एंड पे सारे काम कर लेते हैं, लेकिन बैकएंड की हमें थैंक यू सो क्यों। मच, ये बहुत जबरदस्त क्लास थी। और हमें नहीं अच्छा पता था कि उस्मान को इतना कुछ आता है, दरअसल वरना हम दरअसल उस्मान उस्मान से भाई, बहुत आप पैरेलल मेरे में ख्याल जुड़े में हुए हैं। आपको रिप्लेस करना चाहिए। हाँ, नहीं आप अच्छा, मैं एक और चीज आप लोगों को बताऊंगा, मिसाल के तौर पर कभी जो मेरे है ख्याल ना। में तो सारे लेक्चर ही उस्मान को दे रहे हैं प्रैक्टिकल के, हाँ, उस्मान भाई करेंगे ये। अच्छा, इसलिए एक कि चीज। समझाने का तरीका अच्छा है ना, किसी किसी का अच्छा होता है तरीका, वे ऑफ कंडक्ट अच्छा होता है। अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ उस्मान भाई, ये जो आईडीएम्स के टीचर है ना, अब तो इनकी एक्सपर्टी तो है, लेकिन ये दे आर नॉट गुड टीचर्स। ये जो आप देखते हैं ना, इसके जो कर्सर, जब हम लेफ्ट को देखते हैं तो कर्सर राइट को चला जाता है, जब हम राइट को देखते हैं तो इसका कर्सर जो है ना नीचे होता है। वो हमारे सर जो पेंडुलम की तरह घूमते रहते हैं, हमें पता नहीं लगता कर्सर कहाँ चला गया। इतनी स्पीड में जो ना क्लिक करता है चीजों को। इसको आप तो यहाँ पे जो चीज समझा रहे हैं उसके पास आपको बस यहाँ पे राउंड कर लें, सिंपल इसको करें। आप लोगों को ना एक चीज और बताऊंगा, अभी नहीं। अभी नहीं। हम्म, जैसे ये थीम्स है ना, हमने तो यहाँ पे आके ऐड न्यू थीम्स में गए और जाके अपलोड कर दी, या यहाँ से डाउनलोड कर ली कोई सी भी। मिसाल के तौर पे हमारे पास थीम, मैं आपको थीम्स दिखाता हूँ, मेरे पास पड़ी हुई होगी। ये थीम्स हैं। इन थीम्स को अगर बैक एंड पे जाके हमें डालना है तो ये कैसे डालेंगे, एक सवाल है आप लोगों से सिंपल। ये थीम है ना, मुझे ये डीवी थीम्स जो है ना ये इंस्टॉल करनी है, लेकिन प्लगइन यहाँ पे नहीं करनी, अपलोड नहीं करनी, बैक एंड पे करनी। कैसे करेंगे? असमझाया, इसलिए सवाल कर रहा हूँ। फाइल मैनेजर से फाइल मैनेजर, फाइल मैनेजर में कहाँ जाएंगे? एक सेकंड मुझे देखने दे। यहाँ पे इस वाले इसमें जाएंगे, डेटाबेस में जाएंगे, एडमिन में जाएंगे। तीन होते हैं ना, WP नहीं नहीं नहीं, कंटेंट, कंटेंट में जाएंगे, ये रही यहाँ थीम। से थीम इसमें जाएंगे, यहाँ पे अपलोड कर देंगे सिंपल। फाइल करके सेलेक्ट करके कर। दिखा रहा हूँ आप लोगों को।
कौन सी करूँ? छोटी सी है ना ये एक्स्ट्रा की तरीके। करते हैं। एक्स्ट्रा बहुत Extra हैवी की है, करते हैं। बहुत देर लग जाएगी, 4-5 मिनट ही है हमारे पास। अभी कौन सी मैं हुई हुई है? हेलो एलिमेंटरी हुई हुई है। खैर मैं डीबी कर देता हूँ, 9 MB की है, जल्दी हो जाएगी। अच्छा, जब आप कर रहे हैं एक बात तो इनसे कर लें कि सारे एक्टिव है, तो संडे को एक रख लेते हैं छोटी सी मीटिंग, इसमें टेक्निकल कवर हो जाएंगे। टेक्निकल्स तो आप जितना करते रहेंगे कवर नहीं होते, टेक्निकल्स पे प्रैक्टिस करनी है आपको सिर्फ। वो तो टाइम से नहीं, है बेसिक्स बेसिक्स तो हो जाएगा ना। हाँ बेसिक्स हो जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी, टीम्स में जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, कहाँ गया रिफ्रेश, रिलोड, नहीं हुई, मेरा नेट सही नहीं चल रहा है, तो फिर आज इंटरनेट कहीं पे भी नहीं ठीक चल रहा। हो जानी चाहिए थी अब तक तो टीम्स में। जिप फाइल थी वो ऐसे आई क्यों नहीं? ये लोग आ चुके हैं, आ चुके हैं। हाँ ये आ गई, ये आ गई, इसको मैंने करना है एक्सट्रैक्ट। पता नहीं, फातिमा से पूछो, मैं किचन में नहीं गई। क्लोज, टीवी थीम आ गई, ठीक है। इसको चाहे तो जिप फाइल को इसको चाहे डिलीट तो नहीं डिलीट कर, अंकल, अभी भी हो रही है। जरूरत नहीं है डिलीट कर दें तब भी जरूरत नहीं है, और ना भी करें तब भी नहीं, कोई मसला नहीं है। अब क्या करते हैं, किस में डाला मैंने, कौन सी किस में? कंटेंट में अब WP व्हाट्सएप पे जाए। हाँ, नहीं कौन सी वाली में डाला है, अच्छा एंटेक्स में डाल दिया। हाँ इंडेक्स में। एंटेक्स कहाँ खोली थी हमने, हाँ ये रही ना एंटेक्स। एंटेक्स के अपीयरेंस में जाते हैं, रिफ्रेश तो कर दूँ पहले इसको। ये आ गई डीवी, मिल गई, यहाँ से एक्टिवेट कर लूँगा बस मैं इसको। ये हमने किसी प्लगइन से कहीं से नहीं, हमने सिर्फ बैकएंड में जाके उसको अपलोड किया, डीवी यहाँ पे पड़ी है, सही है, समझ में आ गया ये? प्रोसीजर तो समझ में आ गया, लेकिन इस तरह से और दूसरा यहाँ पे इंस्टॉल करने में दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे आपके पास हलवा है वहाँ पे थोड़ा सा आपको हलवा बनाना तो पड़ेगा। लेकिन इसमें एक और भी मसला है ना, जैसे आपके पास यहाँ से नहीं हो रही अपलोड, हाँ देन आप जाके बैकएंड से कर सकते हैं। अक्सर प्लगइन्स भी आप अक्सर इसी नहीं तरह होती, करते हैं। अक्सर नहीं होता, अक्सर यहाँ पे एरर दे रहा होता है। आप कर रहे होते हैं ना यहाँ पे, वो या तो इंटरनेट इशू या कभी सर्वर्स में जो है ना आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट कर रहा होता, नहीं कर रहा होता। अच्छा एक और चीज, अब हेलो, आप लोग एलिमेंटर पे काम कर रहे हैं सब? कोशिश। तो एलिमेंटर पे काम करते हुए आप लोगों ने अलग अलग थीम्स डाली होंगी, एलिमेंटर की अपनी थीम भी होती है, देखिए हेलो एलिमेंटर, ये बहुत लाइट थीम है, इसको इंस्टॉल करें और उसके बाद एलिमेंटर पे काम करें, मजा आएगा। बहुत बहुत लाइट है, हैवी नहीं होगा। अभी मीटिंग कितने मिनट रह गए हैं दोनों में? 1 मिनट रह गया पूरा। अच्छा मेरा क्वेश्चन है एक। हम्म, एक तो एक रिक्वेस्ट है कि मेरे ना ये पूरे लेक्चर्स में दूसरा और तीसरी जब मीटिंग थी तो लाइट चली गई, तो ये अभी ही रिकॉर्डिंग्स जो है ना वो ग्रुप में प्लीज सेंड कर दें। सेकंड पूछना था कि देखिए मैंने एक्स्ट्रा पे कुछ वर्क किया हुआ है, तो अभी जो आपने सारा ये प्रोसेस किया उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा का जो वो थीम कह रहा है वो वेबसाइट बनी हुई है, वो डेल करके सारा करूं या वो उसके होते हुए भी मैं बैकअप पे कर सकती हूँ सब काम? डोमेन बना लें, सब डोमेन लास्ट बताया ना, सब डोमेन बना लें, उसके ऊपर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। सी पैनल में जाके ठीक हो सब डोमेन बना लें, उसके ऊपर काम करें, उसको मेन काम करने दें, जो सर करवा रहे हैं वो अलग करें, प्रैक्टिस के लिए सब डोमेन बना लें प्रैक्टिस के नाम से। एक्चुअली मैं सर के लेक्चर्स ही नहीं ले पा रही ना, मैंने रमजान के बाद फिर लिए नहीं क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज एक हो गई थी, मैं मिनट एक एक्स्ट्रा मिनट, पे स्टक हुई हुई हमारे थी। टाइम खत्म हो रहा है, किसी और के सवाल हैं, हम दोबारा करें कंटिन्यू या नहीं करें? नहीं, मेरा ख्याल है उस्मान सवाल तो होंगे लेकिन बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, कोई तो बात मेरा नहीं। ख्याल है छोड़ देते हैं, फिर अब नेक्स्ट मीट